नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा क्षेत्र के कार्दीगाड़ में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। इस आपदा के कारण क्षेत्र में तेज बहाव से कई दुकानें बह गई, वहीं 2 लोगों के लापता होने की सूचना है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी प्रकार की जानमाल की बड़ी क्षति की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद SDRF और NDRF की टीमें त्वरित रूप से मौके पर पहुंची और रात में ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए JCB समेत भारी उपकरण मौके पर लगाए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लापता दोनों व्यक्तियों की खोजबीन युद्ध स्तर पर की जा रही है। तेज बहाव के चलते नदी किनारे की कुछ दुकानें पूरी तरह से बह गई हैं, जिनसे लाखों के नुकसान का अनुमान है। हालांकि प्रशासन की तत्परता से बड़ी अनहोनी टल गई और समय रहते स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण SSP देहरादून द्वारा दून पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही हर परिस्थिति पर मॉनिटरिंग करते हुए लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रात्रि में सहस्त्रधारा क्षेत्र के कर्लीगाड़ में घरों के पास अचानक अत्यधिक पानी आने की सूचना पर पुलिस द्वारा NDRF, SDRF और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण देहरादून के कुछ स्थानों पर मार्गों के अवरुद्ध होने और जलभराव की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिसमें रायपुर क्षेत्र में माल देवता चौकी से आगे केशरवाला मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कटाव से 80 मीटर हिस्सा बह गया है, जिस कारण उक्त मार्ग पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून मसूरी मार्ग कोठाल गेट के पास व कई अन्य स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा JCB की सहायता से खुलवाया जा रहा है। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लात तप्पड़ क्षेत्र में सीमा डेंटल कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से पुलिस द्वारा उक्त मार्ग पर यातायात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए देहरादून से हरिद्वार की ओर आने वाले जाने वाले वाहनों को भानियावाला और नेपाली फार्म से डाइवर्ट किया जा रहा है। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में आसमान से बारिश के रूप में बरस रही आफत कोहराम मचाने में लगी है। गंगा के साथ साथ बरसाती नदियों ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसे देखकर लोगों की रूह कांपने लगी है। चंद्रभागा नदी ने पिछले 4 दशक में ऐसा रूप कभी नहीं दिखाया जो आज बाढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है। नटराज और ढालवाला के बीच चंद्रभागा पुल के ऊपर से नदी का पानी गुजरता हुआ दिखाई दिया है। हाईवे पर पानी आने की वजह से पुलिस ने कुछ देर के लिए चंद्रभागा पुल पर वाहनों की आवाजाही को रोका है। नदी में आई बाढ़ की वजह से कई वाहन नदी में फंसे हैं। नदी में फंसे 3 युवकों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर जान बचाई है। इसके अलावा 14 बीघा नए पुल के पास भी नदी के बहाव के चलते तटबंध का करीब 20 मीटर का हिस्सा टूटकर नदी में समा चुका है। यदि तटबंध और ज्यादा टूटा तो 14 बीघा की आबादी वाले क्षेत्र में नदी का पानी घुसने से हालात बिगड़ेंगे। मुनि की रेती में भी जगह जगह सड़क पर पहाड़ों से मलबा आया है और सड़कों पर कई जगह पेड़ गिरे हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से आसपास के इलाके में भी कई जगह जलभराव हो गया है। फिलहाल पुलिस और SDRF के साथ प्रशासन मौके पर मौजूद है। विकासनगर से 45 सेकंड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पलवल टॉस नदी में पानी के तेज बहाव में बह गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 10 लोग सवार थे, जो कि देखते ही देखते नदी में बह गए। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 10 लोग मजदूर सवार थे, जो कि खनन का कार्य करने के लिए नदी साइड में जा रहे थे। अचानक पानी आने से ट्रैक्टर ट्रॉली के बहने पर सभी लोग नदी में बहते दिखाई दिए। उनके परिजन बचाने के लिए चीख पुकार करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस व स्थानीय प्रशासन लगातार सक्रिय है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बीते कल अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया है कि पखवाड़े के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। इस दौरान विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। 17 सितंबर को देहरादून पटेल नगर मेडिकल कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, विकास नगर, सहसपुर, सहिया, चक्राता सहित विभिन्न ब्लॉकों में भी बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन शिविरों में सामान्य ओपीडी, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य सेवा, टीबी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, निःशुल्क औषधि, विशेषज्ञ ओपीडी, रक्तदान व ई रक्त कोष पंजीकरण जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा इवेंट करने जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश में जितने हमारे आरोग्य मंदिर हैं, पीएससी हैं, सीएससी हैं, उपकेंद्र हैं, उपजिला चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, लगभग 2500 स्थानों पे जो है निःशुल्क जो है लोगों की जांच की जाएगी और कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी। 100% निःशुल्क होगा। उसमें दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, जांचें फ्री होंगी, सर्वाइकल के कैंसर के जितने मरीज हैं उनकी भी जांचें फ्री की जाएंगी और टारगेट ये हमारा कि इसमें लाखों लोगों को जो है इसका सुविधा दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 250 हम ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं और उसमें टारगेट ये है कि 5 लाख लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वैसे टीबी के मरीजों को जो एक निक्षय मित्र गोद लेते हैं 10,000 का टारगेट हमने इसका रखा है और 17 तारीख को इसकी लॉन्चिंग भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, हमारे सांसद लोग रहेंगे, हमारे मंत्री लोग रहेंगे, विधायक रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से हमने आग्रह कर रखा है कि 15 दिन का जो पखवाड़ा है इसमें हर कैंप में कोई न कोई जनप्रतिनिधि जरूर रहेगा और हमारा टारगेट ये है कि 15 से ज़्यादा लाख लोगों को जो है इस कार्यक्रम में हम पूरे प्रदेश में रखेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जनपद सहस्त्रधारा सेरा गांव में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर नुकसान हुआ है मैं अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हूं। मेरी लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। जो हमारे कालीगाड़ में 26 लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है और इस संकट की घड़ी में मैं तो इस क्षेत्र का विधायक हूँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं, पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। जो हर सौ मदद होगी आपदा पीड़ितों को हम देंगे और उनके बीच में। खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।